हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे नंबर के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे कि नंबर कितने प्रकार का होता है और सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे संज्ञा को हम लोग चेंज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, नंबर क्या होता है। नंबर मतलब होता है वचन। ठीक है, ये नाउन के अंतर्गत एक टॉपिक आता है नंबर। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि नाउन जो परिभाषा इसका है नंबर का, वो क्या होता है। परिभाषा है, देखिए, नाउन का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, नंबर कहलाता है। नंबर का हिंदी होता है वचन। ठीक है, तो देखिए, वचन दो प्रकार के होते हैं, नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। आप अपने भाषा में समझ सकते हैं इसको, एक वचन और ये बहुवचन। ठीक है, तो पहला देखते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर को परिभाषा के रूप में कैसे समझते हैं आप, क्या कैसे आप पहचानेंगे कौन सिंगुलर नंबर है कौन प्लूरल नंबर है। तो देखिए, एक एक हम लोग समझते हैं। एक वचन से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, जैसे बॉय, हॉर्स, चेयर, हैंड आदि। यानी कि सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, इससे केवल एक चीज़ का मतलब आपको बोध होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कोई स्थान होता है सिंगल। ठीक है, तो ये दिखाई देगा आपको, मतलब कि आपको इस तरह समझना है। तो बॉय मतलब एक लड़का होता है, अकेला हो गया। हॉर्स यानी घोड़ा, अकेला के बारे में बात हो रहा है। चेयर यानी कुर्सी। ठीक है, हैंड मतलब एक हाथ। ठीक, तो केवल हाथ के बारे में बताया गया ये। तो देखिए, दूसरा आपका है प्लूरल नंबर। ठीक, प्लूरल नंबर मतलब होता है बहुवचन। ठीक है, यानी कि बहुवचन। तो बहुवचन किसे कहते हैं आप? तो बहुवचन से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, जैसे बॉय, बॉयज़ है आपका ये, हॉर्सेस, चेयर्स, हैंड्स आदि। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें नाउन में एस लगा दिया गया, वो बहुवचन बन गया। ठीक है, यहाँ पे दिया था आपका बॉय मतलब एक लड़का, यहाँ पे बॉय में एस लग गया था, यानी बहुवचन हो गया। यानी कि एक से जब ज़्यादा लड़के रहेंगे तो उसको हम लोग बहुवचन के अंतर्गत मानते हैं, यानी कि प्लूरल नंबर के अंतर्गत मानते हैं। अब देखिए, इसके नियम को हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कोई एक वचन की संज्ञा उसको बहुवचन में कैसे चेंज करते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस नियम को समझिए। ठीक है, एक वचन की संज्ञाओं से बहुवचन की संज्ञाएं बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। तो इसमें कुछ नियम है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखते हैं। पहला नियम, साधारणतया एक वचन से बहुवचन बनाते समय संज्ञाओं के अंत में एस जोड़ देते हैं। जैसे नॉर्मल कोई भी हम लोग का वर्ड है, तो अक्सर क्या करते हैं हम लोग कि उसमें एस लगा कर बहुवचन बना देते हैं, कोई संज्ञा रहता है तो। ठीक है, लेकिन सब में ये लागू नहीं होता है, कुछ ही ऐसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपके बुक में दिया है, ये क्लास 9th लेवल इंग्लिश का बुक है जो एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए, यहाँ पे एक कॉलम में लिखा है सिंगुलर और एक कॉलम इधर लिखा है प्लूरल। ठीक है, तो बॉय, बॉय यानी लड़का एक होता है, इसका प्लूरल होता है बॉयज़। ठीक, बुक, बुक मतलब किताब, बुक्स। ठीक है, यानी कि ये सब प्लूरल है, यानी बहुवचन इसका है। तो आपको इसको नहीं याद है तो आप अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा, उसको अच्छे से याद कीजिएगा। एंट मतलब चींटी, एंट्स। ठीक है, एंट्स यानी कि बहुवचन हो गया, यानी ज़्यादा चींटियाँ हो गया। फिर इसी तरह से ये भी आपका है, इधर में आपका दिया है सिंगुलर, इधर दिया है प्लूरल। गर्ल यानी एक लड़की, गर्ल्स। डॉग का डॉग्स, चेयर का चेयर्स। यानी जो बहुवचन में यस लग जाता है, यानी प्लूरल में यस लग जाता है, उसका मतलब कि ज़्यादा संख्या में होता है वो। ठीक है, सिंगुलर जो होता है आपका एक के लिए दर्शाता है केवल, जैसे पेन मतलब कलम, पेन्स मतलब ज़्यादा कलम के लिए। लॉक मतलब ताला, लॉक्स मतलब ताले। ठीक ना। काऊ मतलब गाय, काउज मतलब गायें। हाउस यानी घर होता है आपका, हाउसेज यानी कि ज़्यादा घर हैं। ठीक है, तो रूल नंबर एक आप लोग देख चुके हैं, रूल नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है मेरा, नियम 2, यदि शब्दों के अंत में, यदि कुछ शब्द ऐसे हैं ना, यदि शब्दों के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स आए तो उसका बहुवचन अधिकतर ई एस लगाने से बनता है। ठीक है, तो कुछ वर्ड देखें आप लोग नियम 1 में कि केवल यस लगाने से ही चेंज हो जाता था, और कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जो कि उसके नियम के अनुसार फॉलो करना पड़ेगा आपको। देखिए, जैसे यहाँ पे है बी ओ एक्स, यानी कि लास्ट में क्या इसका आ रहा है, एक्स आ रहा है। यहाँ पे इसमें है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा आपको कि कोई भी शब्द के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स आए तो उसका जो बहुवचन बनाएंगे हम लोग, यानी प्लूरल, प्लूरल बनाएंगे हम उसको, तो ई एस लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सिंगुलर में आपका है बॉक्स, तो बॉक्स का बॉक्सेज, यानी बॉक्स में ई एस लगा दिया गया है। क्लास मतलब वर्ग होता है आपका, क्लासेज मतलब जो कक्षा होता है, क्लास जिसमें विद्यार्थी पढ़ते हैं। ठीक है, और ये बॉक्स मतलब डिब्बा होता है। ठीक, बुश मतलब झाड़ी होता है,
और डिश मतलब व्यंजन। व्यंजन जो मतलब कि डिश बर्तन के लिए भी आता है और डिश व्यंजन ही होता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो डिश मतलब आपका व्यंजन, पकवान, ठीक है। डिशेज बहुवचन इसका है। फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है। वॉच मतलब घड़ी होता है। फॉक्स का फॉक्सेज, वॉच का वॉचेज, ठीक है, वॉचेज। बंच मतलब गुच्छा, बंचेस मतलब गुच्छाएँ, ठीक। गैस, गैस जानते हैं, गैस मतलब गैस ही होता है, गैसेज, ठीक है। इस तरह से इसका बहुवचन बनता है। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है मेरा। तो आप लोग जो वर्ड आपको ऐसा मिले लास्ट में आपको एस, एस डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स आए तो उसका बहुवचन क्या लगाते हैं, ई एस लगा के बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जितना वर्ड है आपको इसको गौर से देखना है कि क्या कैसे हो रहा है। जैसे आप WACH, यहाँ पे CH था ना, तो देखिए इसमें CH आपका है तो ई एस लगा के इसका बहुवचन बनाएंगे। ऐसा नहीं कि वाच रहे तो वाच में एस लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा, तो उस तरह से गलती हो जाएगा। सभी वर्ड में ऐसा नहीं होता है केवल एस लगाने से बनता है, ठीक। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं उसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। रूल नंबर 3 आपका है, यदि शब्दों के अंत में, यदि कुछ शब्द ऐसे हैं शब्दों के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई वॉवेल हो तो प्लूरल बनाते समय यस लगाते हैं। यानी कि वॉवेल का हिंदी होता है मतलब कि स्वर, ठीक है ना। जो वॉवेल होता है AEIOU उसको वॉवेल बोलते हैं। तो कोई भी वॉवेल आपका हो वाई से पहले, ठीक। यदि बोला है यदि शब्दों के अंत में वाई हो और वाई हो और उससे पहले कोई वॉवेल हो, तो देखिए BOY, बॉय, बॉय मतलब लड़का होता है। वाई से पहले क्या है आपका, ओ है। ओ क्या है, वो एक वॉवेल है, तो ये आपको बन गया वॉयज़, ठीक है। बॉयज़ मतलब लड़के हो गए। DAY, डे, डे मतलब दिन, डेज। यानी कि जिसके अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई क्या हो, वोवेल हो यानी स्वर हो, तो उसका बहुवचन हमेशा बनाएंगे आप कैसे बनाएंगे, एस लगा कर बनाएंगे, ठीक। तो देखिए मंकी यानी बंदर, मंकीज़। जॉय मतलब आनंद लेना, जॉयज़, ठीक है। ये टॉय मतलब खिलौना, टॉयज़। की मतलब चाबी होता है, कीज़, चाबियाँ। तो इस प्रकार से आपका ये इस तरह बनाएंगे आप लोग। रूल नंबर 4 है, देखिए इसमें क्या कहता है, यदि शब्द के अंत में यानी कोई वर्ड आपका अंग्रेजी मीनिंग है उसके अंत में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो बहुवचन बनाते समय वाई को क्या करते हैं, आई में बदल कर वाई को आई में चेंज करते हैं, उसके बाद ES लगाते हैं, ठीक। इसको ध्यान से समझिए। देखिए इसमें था कि कोई भी आपका वर्ड था उसके अंत में वाई था और उससे पहले आपका वॉवेल होता था, तो वॉवेल को हटा करके आप लोग क्या करते थे, नहीं हटाना नहीं था, मतलब उसमें केवल एस लगाते थे। अगर वाई से पहले कोई वॉवेल है, AEIOU में से कोई भी एक वर्ड है, तो आपको क्या करेंगे, उसको यहाँ पे एस लगाएंगे, ठीक है। और ये जो आपका रूल कह रहा है कि यदि शब्द के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी कोई व्यंजन हो, यानी कि AEIOU न हो, यानी दूसरा कोई भी अक्षर ABCD का हो, तो बहुवचन बनाते समय वाई को आई में बदल देते हैं और ES लगा देते हैं। जैसे बेबी, BABY, बेबी मतलब बच्चा होता है। तब इसका बहुवचन बनाएंगे आप तो कैसे बनाएंगे, देखिए BABY को हटा कर क्या करेंगे, आई करेंगे और ES लगा देंगे, बेबीज़। ये इसका बहुवचन हो गया। बेबी मतलब बच्चा, एक बच्चा के लिए बेबी बोलते हैं, और बेबीज़ मतलब बहुत से बच्चे के लिए। लेडी मतलब आपका होता है महिला और लेडीज़। देखिए जितना भी आपका वर्ड इसमें देख रहे हैं, वाई से पहले क्या है, बी की आपका है कॉन्सोनेंट है, तो आप वाई को हटाकर आई में चेंज करेंगे और इस तरह से आपका ES लगा देंगे। तो सब में इसी तरह किया गया है। सिटी यानी एक शहर होता है, सिटीज़ माने ज़्यादा शहर हैं। स्टोरी मतलब कहानी, स्टोरीज़ मतलब कहानियाँ। फ्लाई मतलब मक्खी होती है और उड़ान भी होता है, तो फ्लाई मतलब मक्खी, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, ठीक है। फ्लाई मतलब उड़ान का भी होता है, स्पेलिंग यही होता है। स्काई मतलब आसमान, स्काइज, ठीक। कंट्री यानी देश, कंट्रीज़। एनिमी मतलब होता है शत्रु, एनिमीज़ मतलब शत्रुएं, ठीक है। तो ये वर्ड आपका यहाँ पे है। तो इतना ही इस वीडियो में लिए थे हम लोग रूल नंबर 1 से लेकर 4 तक। अगला जो वीडियो आएगा उसमें और नियम है, तो आप लोग उस वीडियो को भी ध्यान से देखिए।